नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका तीसरा अध्याय है और तीसरा अध्याय है बहुपद। उस बहुपद को पढ़ेंगे। बहुपद से पहले कुछ चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो होता है चर, वेरिएबल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक होता है अचर जिसे कांस्टेंट बोलते हैं। चर का मान फिक्स नहीं होता है, ठीक है। एक्स वाई जेड इससे व्यक्त करते हैं। और अचर है, इसका मान फिक्स होता है, लेकिन ए बी सी इनसे व्यक्त करते हैं। ये कोई वास्तविक संख्या होती है, एक हो सकता है, दो, तीन, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो ये कोई संख्या होगी अचर, तो अचर का मान उसका फिक्स होता है, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। और चर का मान फिक्स नहीं होता है, बाद में हम निकालते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ती है। तो वो क्या होता है, चर। और अचर है वो कांस्टेंट, चर है वो वेरिएबल, ठीक है। फिर एक टर्म और आता है बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर और अचर दोनों का मिला जुला रूप बीजीय व्यंजक होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 3x, तो 3 क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। और x क्या है, चर है। तो ये 3x है, वो क्या है, हमारा बीजीय व्यंजक। जैसे 4x², ये 4 क्या है, कांस्टेंट, या जिसे हम अचर बोलते हैं। और x क्या है, चर है। तो ये बीजीय व्यंजक। अब बहुपद में क्या होता है, ये जो बीजीय व्यंजक है उनको किस तरह से लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 4x² प्लस 5x+3, ये बहुपद है। बहुपद का मतलब जिसमें कुछ पद हो। अब पद कौन से होंगे, ये जो प्लस या माइनस का निशान होता है उसके उस तरफ। जैसे 4x² एक पद है, 5x दूसरा पद है, और 3 तीसरा पद है। तो इस है, इसमें कितने पद हैं, 3 पद। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 2x² माइनस x, इसमें बोलूंगा कितने पद हैं, तो माइनस या प्लस से ये पद विभाजित रहते हैं। तो प्लस के माइनस के इस तरफ एक पद और दूसरी तरफ एक पद। कितने पद हैं, तो आप बोलोगे 2। पहले वाले में कितने थे, 3। फिर मैं यहाँ पे लिखूं, ये जैसे 1 लिख दिया, इसमें कितने पद हैं, और कोई प्लस और माइनस से डिवाइड नहीं है, तो कितने पद हैं, 1 पद, ठीक है। इस तरह से ये पद हैं वो विभाजित रहते हैं। अब जैसे एक बहुपद लिखा, बहुपद को हम f(x) या px से लिखते हैं। x का मतलब है x है जो चर राशि है, उसमें हमारा बहुपद है। तो जैसे पहले लिखा मैंने ax+b, इसमें मैं बोलूंगा आपको कि इसके पद कितने हैं। तो पद आप बताओ कितने हैं, तो आप बोलोगे कि प्लस के लेफ्ट साइड में एक तो है, एक पद ये, और दूसरा प्लस के राइट साइड में ये कौन सा है, b, ये पद है। तो एक तो ax पद हो गया और दूसरा b पद हो गया, यानी पद इसमें कितने हैं टोटल, तो आप बोलोगे कितने पद हैं, 2। अब मैं बोलूं इसकी घात क्या है। घात किसी भी बहुपद की क्या होती है, जो चर राशि है। जैसे इसमें चर क्या है, तो आप बोलोगे x है, वो चर है। चर की अधिकतम घात, तो यहाँ पे देखो चर की अधिकतम घात क्या है, x पे कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं है, तो क्या है, 1। इसका मतलब इसकी घात क्या है, 1। और एक घात वाले जो बहुपद है उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, रैखिक बहुपद। चर की अधिकतम घात है वो जो व्यंजक है या बहुपद है उसकी घात कहलाती है। तो एक घात वाला रैखिक बहुपद। अब नेक्स्ट वाला देखो, दूसरा है, इसमें पद में बोलूंगा तो एक पद ये ax², फिर बीच में प्लस आ गया तो दूसरा पद bx, और तीसरा पद है वो c, ठीक है। 3 पद है, तो मैं यहाँ लिखूंगा पद। तो पद कितने हैं टोटल, आप बोलोगे 3 पद। अब मैं बोलूंगा घात कितनी है, तो घात चर कौन सा है, चर एक्स वाई जेड में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे x मैंने लिए रखा है सभी जगह। तो x की इसमें अधिकतम घात कितनी है, इस जो बहुपद है इसमें x की अधिकतम घात, तो b के साथ x है उसकी अधिकतम घात 1 है, और ये a के साथ x² है, यहाँ पे कितनी घात है, ये 2। तो ये 2 ही बड़ी है सबसे, तो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात होती है। तो क्या है, 2। 2 घात वाले बहुपद को हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद।
एक घात वाले को रैखिक बहुपद। ठीक है, फिर तीसरा है, इसमें भी आप पद तो बता दोगे, कितने बताओगे? पहला ए एक्स क्यूब, दूसरा बी एक्स स्क्वायर, तीसरा सी एक्स और चौथा डी, यानी पद कितने? तो आप बोलोगे पद हैं इसके कितने? 4। अब एक और चीज मैं बताऊं, गुणांक क्या होता है वो बता देता हूं यहीं पे। ठीक है, अब ये जितने पद हैं, जितने भी पद हैं, कितने पद हैं? 4। ठीक है, अब इन चारों पदों में आप देखने जाओ तो पहला पद है क्या है? तो आप बोलोगे पहला पद है वो क्या है? ये वाला ए एक्स क्यूब। अब मैं बोलूं कि इसमें एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? एक्स क्यूब का मतलब एक्स की घात 3। इसका गुणांक क्या है? तो गुणांक क्या होता है? गुणांक होता है उस संख्या से क्या गुणा में है। तो यहाँ पे देखो ए और एक्स क्यूब के बीच कोई भी निशान नहीं है पहले पद में, तो निशान नहीं है इसका मतलब क्या है? बीच में गुणा का है। तो एक्स क्यूब का गुणांक यानी एक्स क्यूब को तो छुपा दो, जैसे ये छुपा दिया, यहाँ येलो कर दिया। अब कौन सा बचा? ए बचा। तो ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक मैं पूछूं तो एक्स स्क्वायर कहाँ है? आप बोलोगे दूसरे पद में। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर को तो छुपा दो, अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या बचा है? तो आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर के गुणा में बी है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बी। फिर अगर मैं इसी तरह पूछूं कि x का गुणांक क्या है, यानी x के गुणा में क्या है, तो x का गुणांक, x कौन से पद में है? बोलोगे तीसरे में, तो x को छुपा दो, ये येलो कर दिया। इसके अलावा तीसरे पद में क्या है? तो बोलोगे x के अलावा जो x को बंद कर दिया तो क्या है? c। तो x का गुणांक क्या होगा? c। और जो d है वो क्या है? x में तो कुछ है नहीं, तो इसको बोलेंगे अचर पद। अचर पद कौन सा है? d। भाई ए बी सी डी है, ये तो क्या है? कांस्टेंट है, अचर है। ठीक है ना, कोई न कोई वास्तविक संख्या होगी। तो इस तरह से इनके गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। अब इनकी घात की बात करें तो घात अब आपको मालूम चल गई होगी। इन चारों, कितने पद हैं टोटल? 4। तो इन चारों पदों में से x की सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो देखो c के साथ x है, उसमें d के साथ तो है नहीं, c के साथ है, वहां पे x की घात नहीं लिखी हुई है मतलब 1 है। b के साथ है, वहां पे एक्स स्क्वायर है, घात 2 है। और a के साथ है, वहां पे x की घात 3 है। इसका मतलब क्या है? घात कितनी है? 3। और 3 घात को क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, ये हो गया। अब बहुपद का मैं एकदम विस्तारित रूप आपको बताऊं तो इस तरह का होगा, x की कुछ घात होगी और उसके गुणा में ये an क्या है? वास्तविक संख्या है। फिर उससे एक कम वाली घात, एक कम घात, जैसे यहाँ पे n थी तो यहाँ पे n-1, और यहाँ पे कोई और संख्या गुणा में होगी। फिर यहाँ पे एक और कम घात होती जाएगी और यहाँ पे कोई और संख्या गुणा में होगी। इसी तरह चलते चलते लास्ट है यहाँ पे x की घात 1 और कोई और संख्या गुणा में, और ये बिना x वाला। बिना x वाला मतलब ऐसे कह सकते हैं कि x की घात 0। किसी भी संख्या की घात 0, उसका मान 1 होता है और 1 को उससे गुणा करेंगे तो वही रहेगा a0 इंटू एक्स की घात 0 का मतलब भी a0 ही है। ठीक है, तो ये बहुपद का एक बड़ा मॉडल है या बड़ा सा प्रारूप हमने दे दिया, मानक रूप। ठीक है, अब बहुपद के शून्य क्या होते हैं? तो बहुपद है, जैसे पहला है f1x, नाम दे दिया बहुपद का, वो क्या है? 4x+2। अगर मैं इसमें x बराबर 2 रखूं तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ? f1 बहुपद है, x की जगह 2, तो मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे क्या था? f1 और यहाँ पे x था, उसकी जगह मैंने 2 लिख दिया। फिर क्या है? बराबर है। फिर देखो ये क्या है? 4x। 4x का मतलब 4 गुणा x, तो मैं क्या लिखूंगा? 4 और बीच में कोई निशान नहीं था 4 और x के, 4 गुणा, और x का मान हमने को क्या रखा है? 2, तो गुणा 2 और प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 गुणा 2 यानी 8, और उसमें प्लस 2 है यानी क्या हो जाएगा? 10।
ठीक है। तो f1x क्या आ गया 10। इसका मतलब क्या है, x बराबर 2 पर बहुपद f1x का मान क्या है 10। ये मान कहलाता है इसका, x बराबर 2 पर मान। x बराबर 3 पे रखेंगे तो बहुपद f1x का x बराबर 3 पर मान। ठीक है। इसी तरह से अब जैसे ये है दूसरा बहुपद है f2x, तो इसका मान x बराबर, जैसे मैं 2 ही रख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, x की जगह 2, यानी f22 बराबर 2 गुणा में x स्क्वायर है तो x अपने पास 2 है तो x का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 और गुणा में x है तो गुणा में x की जगह मैंने रख दिया 2 और माइनस 2/5। और इसको चाहो तो हल करो, 2 गुणा 2 की घात 2 यानी 4, 4 इंटू 2 कितना होगा 8, प्लस ये 3 गुणा 2 कितना होगा 6, माइनस 2/5। तो आगे और हल करना चाहो तो 8 और 6 14 माइनस 2/5। तो आगे हल और करो तो भिन्न है, 14 को 14/1 लिख सकते हैं, लसअप आएगी क्या 5, एक का भाग है वो 5 में 5 बार जाएगा और 5 गुणा क्या होगा, ऊपर क्या है 14, 14 से 5 का गुणा होगा तो 70 और माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा 68/5। तो 68/5 क्या है, x बराबर 2 पर किसका, बहुपद का नाम क्या है f2x का मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मान। अब देखो तीसरा बहुपद है, इसका भी जैसे x बराबर 2 पर चलो ले लो, 2 पर मान ज्ञात करना हो तो क्या करोगे, x की जगह 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा f3 और x की जगह 2 तो f32 बराबर 2 माइनस x की जगह 2 और उसकी घात कितनी है यहाँ पे 3 है तो 3 लगा दिया, तो 2 माइनस 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 8। ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2 माइनस 8 यानी एक प्लस है और एक माइनस है तो घटाना है। बड़ी संख्या में कौन सी है 8 और छोटी कौन सी है 2, तो 8 में से 2 गया 6 और बड़ी के आगे निशान क्या था, बड़ी 8 थी ना, 8 के आगे निशान माइनस था तो माइनस। तो यहाँ पे x बराबर 2 पर जो f3x है ना बहुपद, उसका मान क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि fx चर x में एक बहुपद है। ठीक है। चर मतलब जिसका मान फिक्स नहीं है, x में हो सकता है y में हो सकता है, fx है x में है तो, अगर y में होती तो fy होती। में एक बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है, a कोई वास्तविक संख्या होगी। ठीक है। कोई भी संख्या 1 2 4 5 6 जो भी आप समझते हो वास्तविक संख्या, इसलिए अध्याय में हमने पढ़ा है कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो एफ एक्स में x को a से प्रतिस्थापित करने पर, कहने का मतलब x बराबर a रखने पर, x की जगह a रखने पर, जैसे वहां पे हमने x बराबर क्या रखा था 2, तो 2 कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है। तो x बराबर a रखने पर यहाँ a से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त की गई वास्तविक संख्या बहुपद एफ एक्स का x बराबर a पर मान। ठीक है। ऊपर हमने 2 पर ज्ञात किया था तो इसलिए तो ये x अगर a मान रखेंगे तो x बराबर a पर मान कहलाती है तथा एफ ए द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि अगर इस एफ एक्स है, इसमें मैं जैसे x बराबर 1 पर इसका मान ज्ञात करना चाहूँ तो एफ एक्स की जगह 1 1 रखूंगा, इसमें तो 2 और 2 के गुणा में क्या है एक्स स्क्वायर, 2 गुणा 1 1 का स्क्वायर। ठीक है। फिर क्या है माइनस, फिर 8x तो 8 और गुणा में x की जगह क्या है 1 1 प्लस। अब देखो आगे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 1 ही होता है और 1 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, फिर बीच में क्या है माइनस, फिर 8 और 1 का गुणा 8, फिर क्या है प्लस और फिर क्या है 6। तो देखो अब 2 प्लस का और प्लस का 6 कितना हो जाएगा 8 प्लस का और माइनस 8, 8 में से 8 गया क्या रहा 0, यानी x बराबर 1 पर। ठीक है। x बराबर 1 पर बहुपद कौन सा है, एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान आया 0। और इसी में मैं अगर x बराबर 3 रख के दिखाऊं तो x बराबर 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा एफ 3 और 2 गुणा क्या है एक्स स्क्वायर है। ठीक है।
यानी x की जगह 3 रख रहा हूं तो 3 का स्क्वायर माइनस 8x, तो 8 की जगह क्या है 8, और गुणा में x की जगह क्या रखा है हमने 3, और फिर क्या है तीसरा टर्म प्लस। अब देखो इसको 3 का पहले स्क्वायर कर लो, क्या होता है 9, और 9 को 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा 18। सबसे पहले स्क्वायर है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको गुणा करेंगे, ये ध्यान रखना है। ऐसा मत करना कि 2 को 3 से गुणा करके 6 और 6 का स्क्वायर 36 लिया हो, गलत होगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब वो है उनको हल करना है, घात वाले को। फिर माइनस, अब इनमें गुणा है किसमें 8 और 3 में, कितना होगा 24, और प्लस 6। इस बार देखो 18 और 6 कितना हुआ, प्लस का 24 और माइनस 24 है ही, क्या हो गया 0। यानी x बराबर 3 पर भी जो बहुपद क्या था एफ एक्स है, इसका मान क्या हुआ 0। अब x बराबर 1 पर भी 0 हुआ, x बराबर 1 पर भी 0 हुआ, और x बराबर 3 पर भी 0 हुआ। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि क्या है एफ एक्स बहुपद के x बराबर 1 और x बराबर 3 पर मान शून्य प्राप्त होते हैं, अतः 1 और 3 को द्विघात बहुपद जो भी थी एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक कहेंगे। तो शून्यक क्या होते हैं, जिस मान पर x के जिस मान पर बहुपद का मान क्या होता है शून्य। अभी हमने ऊपर वाले में रखा x बराबर 1 और x बराबर 3, इन दोनों पे बहुपद का मान क्या हुआ, x बराबर 3 रखने पर भी 0 हुआ, और x बराबर 1 रखने पर भी 0 हुआ, दोनों से 0 हुआ। इसका मतलब x बराबर 1 और x बराबर 3 क्या है, इस बहुपद के क्या है शून्यक, यानी इनका मान रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाता है शून्य, 0 हो जाता है। ठीक है, अभी देखा आपने, देखो यहाँ पे हमने x बराबर 1 रखा था, क्या मान आया 0। यहाँ पे हमने x बराबर 3 रखा, क्या मान आया 0। इसका मतलब 1 और 3 है वो क्या है बहुपद एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के क्या है शून्य। तो शून्य क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। पूरी समीकरण है उसका मान, पूरी जो आपने क्या कहते हैं बहुपद है उसका मान 0 हो जाता है, वो क्या है शून्य। अब द्विघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखना है। तो शून्य क्या होते हैं, ऐसे x या चर के मान जिसको रखने पर बहुपद के पूरे का मान क्या हो जाता है 0 या शून्य हो जाता है, और गुणांक जिसके गुणा में चर राशि के जो गुणा में होते हैं वो गुणांक कहलाते हैं। अब जैसे द्विघात बहुपद का मानक रूप ये है, यानी क्या होगा एक्स स्क्वायर, भाई द्विघात है तो अधिकतम घात कितनी होगी 2, फिर देखो यहाँ पे 1 और फिर नहीं है मतलब x की घात 0 इस रूप में, तो ये मानक रूप है। अब यहाँ पे मैं अगर गुणांक ज्ञात करना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, मैंने पहले भी बताया। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आप समझ ही रहे होंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, तो क्या है यहाँ पे ए, कोई भी संख्या होगी इसकी जगह, जैसे दूसरा कोई दे रखा हो तो क्या होगा ए। फिर मैं बोलूं एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स के गुणांक में एक्स को छुपा दो, इसके गुणा में क्या रहा, तो आप बोलोगे बी एक्स का गुणांक। और सी क्या है, अचर पद है, ठीक है कांस्टेंट है, इसमें कोई भी एक्स तो है नहीं, तो सी को बोलेंगे अचर पद। तो अचर पद क्या है सी। और शून्य क्या होते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है 2, अभी हमने पहले ही ज्ञात की है। देखो पहले वाले उदाहरण में कितने थे x बराबर 1 और x बराबर 3, क्योंकि द्विघात समीकरण होती थी। ठीक है, रेखिक समीकरण है जिसमें x की घात 1 है उसके शून्यक 1 होंगे, द्विघात के 2 होंगे, त्रिघात के शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3। तो अभी द्विघात है तो इसके शून्यक कितने होंगे 2। अब मान लेते हैं इसके शून्यक क्या है, यानी जैसे द्विघात समीकरण थी इसके शून्यक मान लेते हैं क्या है अल्फा व बीटा। अब अल्फा और बीटा दो शून्यक मान ली किसके, इस द्विघात समीकरण के, इस द्विघात जो है बहुपद है इसके। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके इस बहुपद के, क्योंकि द्विघात
है बहुपद, इसलिए इसके कितने होने चाहिए, 2 शून्यक होने चाहिए। तो हमने अल्फा और बीटा मान ली। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब है इनका जोड़। तो 2 शून्यक है अल्फा और बीटा, तो इनका जोड़ है वो क्या होगा, माइनस बी बटे ए। माइनस बी का मतलब बी क्या था, एक्स का गुणांक था। ठीक है, मैंने अभी बताया है भाई, इस तरह से है मानक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मानक द्विघात जो बहुपद है। तो एक्स तो क्या था, एक्स के गुणा में बी था, तो एक्स का गुणांक तो माइनस बी है, और हर में क्या है ए, और ए क्या है एक्स स्क्वायर के गुणा में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणा, तो शून्यकों का जोड़ है वो क्या होता है, माइनस बी बटे ए। ठीक है, क्या होता है, माइनस बी बटे ए। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि माइनस बी बटे क्यों लिखा है, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, और बी है वो क्या है, एक्स का गुणांक होता है। ठीक है, और ए है वो किसका होता है, एक्स स्क्वायर का। और द्विघात बहुपद है तो ए बराबर ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों कि जीरो होते ही ये पद तो हट जाएगा, फिर तो रेखिक ही समीकरण रह जाएगा, इसलिए ये जीरो के अलावा कुछ मान होगा ए का। ठीक है, तो ये हो गया शून्यकों का जोड़। शून्यकों का जोड़ पूछे तो दोनों शून्यक जैसे अल्फा और बीटा है तो क्या होगा, माइनस बी बटे ए, और बी क्या है, एक्स का गुणांक है, इसलिए माइनस एक्स का गुणांक, और भाग में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। फिर शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल जैसे एक अल्फा और दूसरा बीटा है तो अल्फा और बीटा का गुणा, तो ये साथ में लिखते हैं, बीच में गुणा लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब अल्फा और बीटा का गुणा है। तो ये क्या होता है, देखो क्या लिखा है, सी बटे ए। सी क्या होता है, सी तो अचर पद होता है, हमने अभी तो देखा है भाई, द्विघात समीकरण इस रूप में लिखते हैं, तब सी क्या होता है, कांस्टेंट अचर पद। तो क्या होगा, दोनों का गुणा अचर पद बटे भाग में क्या है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो दोनों में चाहे गुणा हो या जोड़ हो, हर में तो दोनों में एक्स स्क्वायर का गुणांक आता है, ए आता है, और अंश में उसमें माइनस बी था और गुणा वाले में सी। अब देख लो प्रश्नावली आ गई। प्रश्नावली क्या है, 3.1 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब इसका पहला ही प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला बहुपद है 4x स्क्वायर प्लस 8x, इसके क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक। ठीक है, अब शून्यक क्या होंगे इसके, तो शून्यक के लिए इसका मान पूरे का जो 4x स्क्वायर प्लस 8x है, उसमें x का ऐसा मान रखें जिससे इसके पूरे का मान क्या हो जाए, जीरो। अब देखो जीरो इसका मान रखें, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 इसमें भी और इसमें 8 है, तो 8 में भी 4 का भाग जाता है। यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात 1 है, तो कॉमन छोटी घात आती है हमेशा। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक तो 4 आएगा और x की घात 1 कॉमन आएगा। तो पहले वाले में 4 बाहर आ गया और x की घात 2 में से x की घात 1 आ गई, तो क्या रहेगा, x की घात 1 प्लस जो दूसरा है देखो 8x है, इसमें 4 बाहर लिया है हमने, तो 4 का भाग 8 में जाएगा तो क्या बचेगा, 2, और x की घात 1 तो पूरा का पूरा बाहर आ गया है, इसका मतलब ऐसे लिख दें, इसके बराबर 0। और इससे क्या होगा, 4x और गुणा में x प्लस 2 बराबर 0, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो, 4x बराबर भी 0 और x प्लस 2 बराबर भी 0। इससे क्या है, द्विघात समीकरण है, इसके दो मान आ जाएंगे। अब ये 4 गुणा x है, उसका मान 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में है, उस तरफ भेजूंगा तो 0 में 4 का भाग जाएगा, तो भी क्या होगा, 0, यानी x बराबर 0। ये पहला शून्यक प्राप्त हो गया हमें। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर ये प्लस का 2 मैं बराबर के उस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो दूसरा हो गया मान x बराबर -2। तो एक x बराबर 0 और दूसरा x बराबर -2, ये शून्यक आ गए। अब क्या करना है, हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a कितना है, 4,
और x का गुणांक हम b लेते थे, तो b कितना है, तो आप बोलोगे कि b कितना है 8। और अचर पद कोई है क्या, तो आप बोलोगे कि बिना x वाला तो कोई पद नहीं है, इसका मतलब c बराबर क्या है 0। अब देखो हमने देखा था कि शून्यकों को जोड़, हमने देखा था ना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा है 0 पहला शून्य और बीटा है -2, यहाँ पे लिख दो चले, अल्फा 0 और बीटा है वो -2। तो अब अल्फा की जगह 0 प्लस बीटा की जगह -2, और इन दोनों का जोड़ करोगे तो क्या होगा -2। ठीक है, अब ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर। तो माइनस और b क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणा, सॉरी b था x का गुणांक। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है, x को छोड़ करके क्या है 8, तो क्या होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, माइनस करके 8 और भाग में किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो मैंने बताया a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है। ठीक है, और x का गुणांक था 8, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, यानी भाग में एक्स स्क्वायर का गुणांक रहना चाहिए 4। अब इसका मतलब भी क्या है, -8/4 भी क्या होगा, -2। तो यही तो चाहिए था हमें, -b/a, ये आ गया। यानी इनका जोड़ क्या है, शून्यकों का जोड़ क्या आ गया, -b/a। अब इनका गुणा की बात करें तो अल्फा गुणा बीटा, पहला है 0 और दूसरा है गुणा में -2। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0, और वो किसके बराबर होना चाहिए, c/a। c क्या है, कांस्टेंट, अचर। अचर पद देखो यहाँ पे तो दिया हुआ ही नहीं, एक एक्स स्क्वायर के गुणा वाला और एक एक्स के गुणा वाला है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 0, तो c का मान 0 है। और c/a, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी क्या है 4, तो c/a यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे c 0 और बटे 4, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं वो भी क्या होता है 0, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, ये, यानी अल्फा और बीटा का मान क्या आ गया, c/a के बराबर। और c को इस तरह लिखना चाहो तो c है वो अचर पद है, और बटे a है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और ऊपर वाले में इसी तरह लिखना चाहो, -b/a आया है, तो -b क्या था, x के गुणा में जो भी था वो b आता है, तो x का गुणांक और हर में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये आ गया, और ये हमारा संबंधों की सत्यता की जांच भी हो गई कि दोनों जो शून्यक है उनका जो जोड़ है वो गुणांक इस तरह से होता है, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और दोनों शून्यकों का गुणा है वो c/a यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर होता है। ये हो गया। अब जैसे दूसरा प्रश्न है, इसमें भी देखो मैं यहाँ पे पहले से ही लिख देता हूँ, पहले बोलो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो नॉर्मल तो सामान्यतः हमारी क्या होती है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c होती है, उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, तो आप बोलोगे कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है। तो इससे हमें मालूम चल जाएगा कि a बराबर क्या है, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 4, और इसमें x का गुणांक b होता है। तो इधर देखो, तो x का गुणांक क्या है 4, और उसके आगे माइनस है, इसका भी ध्यान रखना, माइनस के भूल कर देते हैं हम लोग। तो क्या है, जो b है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो b है वो क्या हो जाएगा -4, माइनस का ध्यान रखना, और बच जाए कांस्टेंट c, और यहाँ पे क्या है 1, तो c बराबर क्या है 1। ये हो गया। अब हमारा क्या है, शून्य ज्ञात करना है, तो द्विघात समीकरण है, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो 4x² -4x और +1, इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर, क्योंकि शून्य क्या होता है, उसका x का ऐसा मान जिसे इसमें रखने पर, इस बहुपद में रखने पर उसका मान पूरे का 0 हो जाए, इसलिए 0 के बराबर रखेंगे। और इसके क्या करेंगे, गुणनखंड। तो एक देखो अचर पद और x² का गुणा, ठीक है, यानी c और a का गुणा करेंगे। तो c और a का गुणा, यहाँ पे c 1 है और a 4 है, तो इनका गुणा क्या होगा 4।
अब 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसे जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आए, क्या है -4, ये आना चाहिए। तो 4 के देखो एक तो टुकड़े होंगे 1 गुणा 4, लेकिन जोड़ोगे तो 5 और घटाओगे तो 3, इसलिए ये टुकड़े काम आएंगे नहीं। 4 के और कौन से टुकड़े होते हैं, तो 2 गुणा 2। देखो अब जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, घटाओगे तब तो 0, लेकिन जोड़ने पर हो रहा है। तो अब आगे इस तरह से बढ़ेंगे, 4x² माइनस, अब इस 4 की जगह क्या लिखना है, 2 और 2, और माइनस के 4 लाना है, इसका मतलब माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस के 2 और माइनस के 2 का गुणा करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, इसलिए माइनस का 2x और माइनस का 2x, इस 4x की जगह हमने लिख दिया, किसकी जगह लिखा है, इस माइनस के 4x की जगह। ठीक है, अब क्या है, और प्लस 1 बराबर 0। अब दो दो के ग्रुप बनेंगे, ठीक है, इस 2 के ग्रुप में क्या कॉमन आता है ले लो, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो कॉमन क्या आएगा, 2, क्योंकि 2 का भाग दोनों में जाता है, 4 का नहीं जाता। यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या कॉमन आएगी, छोटी घात 1। अब यहाँ पे 2 कॉमन आया तो 2 का भाग 4 में 2 बार, और x की घात 2 में से 1 बाहर आई तो अंदर क्या रही, x की घात 1, तो 2x रह गया, और माइनस 2 तो बाहर आ गया और x भी बाहर आ गया, 2x बाहर आ गया, तो 2x में 2x का भाग यानी क्या रहा, 1। और इसमें से ये भी था, ये भी 2x था, ठीक है, 2x में से 2x बाहर आ गया तो क्या रहा अंदर, 1। फिर अब इन दोनों का टुकड़े इनमें कॉमन लो, इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो कोई कॉमन नहीं होता है उसमें, एक तो जरूर कॉमन होता है, तो -1 कॉमन ले लो ताकि इसी रूप का ये बन जाए। तो -1 कॉमन ले लिया तो माइनस तो बाहर आ गया, अंदर क्या रहा, प्लस का 2x, और यहाँ पे प्लस का था लेकिन माइनस कॉमन लिया, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, -1। अगर माइनस को अंदर गुणा करोगे यहाँ पे तो माइनस और माइनस वापस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये प्लस माइनस हो गया। जब बाहर माइनस लेते हैं तो अंदर वालों का निशान चेंज हो जाता है। बाहर माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पे माइनस का 2x था, क्या हो गया यहाँ पे प्लस का 2x, और प्लस का 1 था, क्या हो गया माइनस का। फिर क्या है, अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x-1, तो दोनों में से कॉमन लो 2x-1, अंदर क्या बचेगा, तो पहले वाले में तो ये कॉमन आने के बाद 2x बचता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2x। दूसरे वाले में क्या कॉमन रहा, 2x-1 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा माइनस का 1, तो अंदर क्या रह जाएगा -1 बराबर 0। अब ये दोनों का गुणा 0 के बराबर है, यानी इनमें से कोई भी 0 के बराबर होना चाहिए, तो 2x, पहला भी 2x-1 है, इसको बराबर 0 रखो, और दूसरा भी 2x-1 है, इसको बराबर 0 के रखो, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर के उस तरफ भेजोगे तो प्लस का 1, तो 2 गुणा x 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा में था x के उस साइड भेजूंगा तो भाग में 1/2, उस साइड भी वही सेम है, इसलिए इस साइड भी x का मान इसी तरह 1/2 आ जाएगा। अब देखो इनके शून्यक प्राप्त हो गए, शून्यक यानी पहला पहला भी 1/2 प्राप्त हुआ, और दूसरा बीटा वो भी क्या आया 1/2। अब शून्यकों और गुणांकों में संबंध लेना है, तो देखो शून्यकों का जोड़, तो योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये शून्यकों का योग है, आप लिख देना पूरा 1/2, पहला अल्फा भी और बीटा भी 1/2, क्या आया 1, ठीक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a। अब माइनस और b की जगह क्या था मान हमारा, b क्या था यहाँ पे मैंने लिख दिया था, क्या है -4, तो इसको एक को इस तरह लिख सकते हैं -4/4, ठीक है, और -b कैसा था, -4 था, ठीक है, -4, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो ऊपर भी प्लस का 4 और नीचे भी, तो 4 में 4 का भाग जाएगा तो क्या आएगा 1, यानी ये किसके बराबर आ गया, -b/a के बराबर। ये संबंध सत्यापित हो गया। इसी तरह गुणा गुणनफल करोगे, ठीक है, तो शून्यकों का गुणा अल्फा गुणा बीटा, तो पहला भी 1/2 शून्यक है और दूसरा भी। ये ध्यान रखना कि द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं, ठीक है, तो दोनों सेम आए इस बार, तो 1/2 गुणा 1/2 क्या होता है 1/4, तो वो क्या होना चाहिए c/a के बराबर होना चाहिए। देखो c क्या है 1 है,
और ए क्या है 4, तो इसको 1/4 यानी क्या लिख सकते हैं हम, एक है वो सी है और ए है वो क्या है 4, C/A। तो ये भी संबंध सत्यापित हो गया कि जो शून्यकों का गुणा है वो C/A यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, और जो शून्यकों का जोड़ था वो भी क्या आया है -B/A, माइनस और बी क्या होता है एक्स का गुणांक बटे ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस संबंधों की सत्यता का परीक्षण हो गया। अब जैसे तीसरा है, तो तीसरा भी आप इसी तरह से कर सकते हो। तीसरे में क्या करोगे, इसी को 0 के बराबर रखोगे, ठीक है, ताकि शून्य प्राप्त हो जाए। पहले शून्य ज्ञात कर लो। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, इनका गुणा करो। तो ये क्या है -2 और 6, इनका गुणा क्या होगा -12। हालांकि एक बार आप माइनस प्लस भूल जाओ, समझो 12, ठीक है। अब 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने या घटाने पर x का गुणा, x के गुणा में यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 0 थोड़ा ही है। 0 तो होता तो x आता ही नहीं, क्या है 1 है। x का गुणांक क्या है 1 है, तो क्या लाना है हमें 1 लाना है। तो 12 के टुकड़े क्या होंगे 1 गुणा 12, 1 और 12 को जोड़ोगे तो 13 और घटाओगे तो 11, तो ये तो काम आएगा नहीं। फिर दूसरा क्या हो सकता है 2 गुणा 6, तो 2 गुणा 6 में जोड़ोगे तो 8 और घटाओगे तो क्या होगा 4, तो ये भी काम आएगा नहीं। फिर क्या है 3 गुणा 4, ये भी 12 होता है, इसमें जोड़ोगे तो 7 होता है लेकिन घटाओगे तो 1 आ जाएगा। और कैसा लाना है माइनस का 1, यानी बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए। यानी क्या होना चाहिए 3 तो प्लस का और 4 है वो माइनस का। अब देखो इनका गुणा है, 3 और -4 का गुणा करोगे तो -12 और जोड़ोगे तो माइनस का 1 आ रहा है। तो अब 6x², और जो माइनस का x है उसकी जगह लिखना है माइनस का 4x और प्लस का 3x, क्योंकि एक है वो प्लस का लिया, एक माइनस का है, इसके साथ x लगाना नहीं भूलना है। ये हो गया। अब माइनस का 4x और प्लस का 3x क्या होगा, एक्चुअली तो माइनस का x ही, और -2 बराबर 0। अब क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन लोगे, दो दो के जोड़े बनाओगे, इनके कॉमन क्या आएगा, दोनों में 2 का भाग जाता है तो 2 कॉमन ले लिया। x की घात 2 और x की घात 1 में से क्या है x की घात 1 है, इसका भाग जाएगा। अब 2 का भाग 6 में तो 3 बार, और x की घात 2 में x का भाग जाएगा तो क्या रहेगा 1 रह जाएगी। फिर -4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, और x की घात 1 में x की घात 1 का भाग जाएगा तो कट जाएगा, सिर्फ यही गई। फिर बीच में क्या है प्लस, तो प्लस इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो प्लस का 1 तो आ ही रहा है, अंदर क्या बचेगा 3x-2। बस ऐसा का ऐसा सेम यहाँ पे आना है। पिछली बार थोड़े निशान चेंज थे इसलिए -1 लिया था, इस बार निशान भी वही है, प्लस का 3x चाहिए था प्लस का 3x है, और माइनस का 2 चाहिए था माइनस का 2, इसलिए प्लस का 1 ले लिया कॉमन, बराबर 0। अब इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पे भी 3x-2 है और यहाँ पे भी 3x-2 है, तो इन दोनों को मैं कॉमन ले लूंगा। तो 3x-2 कॉमन ले लिया, तो इसका भाग अंदर जाएगा तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या 2x, और बीच में यहाँ पे +1 बराबर 0। अब दोनों को क्या करना है आपको 0 के बराबर, क्योंकि इनका गुणा 0 के बराबर आया, तो यहाँ तो हो सकता है कि 3x-2 ये 0 के बराबर हो, तब भी 0 हो सकता है, और 2x+1 दूसरा है उसको भी 0 के बराबर रख दो। अब क्या हो जाएगा, इससे 3x बराबर ये माइनस का जो 2 है उसको उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, और x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 3x का मतलब 3 गुणा x है, तो उधर 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। इसी तरह से यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 है, बराबर के उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा बराबर का -1। फिर x का मान ज्ञात करना है, 2 गुणा x है उसके बराबर -1 है, तो 2 उस तरफ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है। अब हमारे दो शून्यक प्राप्त हो गए, ठीक है, अल्फा और बीटा। यानी पहला वाला अल्फा मानो तो 2/3 और दूसरे को बीटा मानो तो -1/2। अब इनका जोड़ करो, शून्यकों का जोड़ क्या होना चाहिए -b/a के बराबर होना चाहिए, तो 2/3 और -1/2,
दोनों का आप लसअप लोगे तो क्या आएगा, 3 और 2 का लसअप आता है 6। 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, और 2 गुणा 2 कितना होता है 4, और बीच में क्या है माइनस। फिर 2 का 6 में भाग 3 बार, और 3 इंटू 1 क्या होगा 3, यानी क्या हो जाएगा 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, और भाग में 6, यानी 1/6। और ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर। अब देखो इसमें क्या था, b क्या था, तो आप बोलोगे x का गुणांक क्या था माइनस का a, और a क्या था x² का गुणांक क्या था 6, यानी एक्चुअली वही है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस, और जो आया था b था वो क्या था -1, तो -1 वही प्लस का हो जाएगा बटे 6, और ये किसके बराबर है -b/a के बराबर। तो ये सत्यापित हो गया। दूसरा इनका गुणा करोगे सत्यापित, तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा है 2/3 गुणा बीटा है -1/2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या रहेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ऊपर रहेगा -1/3। इसका मतलब c/a होना चाहिए। ठीक है, अब देखो c क्या है इसमें, तो आप बोलोगे कि c है क्या है, ये 2 नहीं है, 2 के आगे माइनस है, इसलिए c क्या है -2, और a अपने को मालूम है 6 है। तो इसको इस तरह ऊपर नीचे 2 का गुणा करो, इससे से आ जाएगा ना वो, भाई ऊपर नीचे 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 इंटू 2 यानी -2, बटे नीचे 3 इंटू 2 यानी 6, वही आ गया। और -2 क्या था c अचर पद, और 6 क्या है x² का गुणांक a, तो इससे इनका जो गुणनफल है वो भी सत्यापित हो गया। फिर नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, x² -15 को 0 के बराबर रखोगे शून्यक लाने के लिए। फिर उसको आगे इस तरह कर सकते हैं कि x² बराबर क्या हो जाएगा, कि -15 है बराबर के उस तरफ भेजूंगा तो +15 हो जाएगा, और प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं। तो x² बराबर 15 है, आपने किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान प्लस माइनस √15, यानी प्लस का √15 भी हो सकता है और माइनस का भी, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का √15 है, उसका स्क्वायर भी क्या होगा 15, और माइनस का √15 है, उसका स्क्वायर भी क्या होगा 15। ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मान आ गए, इसके भी 2 शून्यक होंगे, कौन से, एक तो प्लस वाला √15, जैसे अल्फा प्लस वाला √15 लिया, तो बीटा कौन सा है माइनस वाला √15। अब इन दोनों का जोड़ करोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √15, और एक तो प्लस का और एक क्या है प्लस जो माइनस का √15 है। ठीक है, माइनस का √15, तो प्लस का √15 में से माइनस का √15 जाएगा तो क्या रहेगा 0, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रहा 0, और ये -b/a के बराबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे x² है अकेला, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो a बराबर क्या है 1 इसके गुणा में। अब x का गुणांक होता है वो b, तो x वाला तो पद ही नहीं है, बिल्कुल पद होता है और कुछ आगे नहीं लिखा होता है तब तो होता है 1, लेकिन पद है नहीं, इसका मतलब b का मान क्या है 0, और c का मान क्या है बिना x वाला क्या है -15। तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0 को क्या लिख सकते हो आप 0/1 लिख सकते हो। ठीक है, और 0 क्या है b हमारा क्या था, इसको भले माइनस करो तो भी चलेगा। ठीक है, -b/a होता है, तो -b और a की जगह क्या है 1। ठीक है, -b/a का मान ही तो 1 है, तो ये तो सत्यापित हो गया, इनका जोड़ क्या हो गया -x का गुणांक, 0 प्लस करो माइनस करो वही बात है, बटे x² का गुणा। ठीक है, शून्यांकों के जोड़ के लिए पहला तो होता है जोड़ और दूसरा होता है गुणा। अब दोनों का गुणा कर दो, तो अल्फा और बीटा का गुणा, एक तो है प्लस का √15 और दूसरा है गुणा में माइनस का √15। मैं इसको कोष्टक के अंदर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक यहाँ पे प्लस है और फिर माइनस, सॉरी गुणा है और फिर माइनस है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या है ये।
इसलिए इनका गुणा है। अब गुणा है तो उसी संख्या का उसी से गुणा है, एक माइनस एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, और अंडरूट 15 और अंडरूट 15 का गुणा है तो अंडरूट हट जाएगा, क्या रहेगा ये। अब ये किसके बराबर होता है, c बटे a के बराबर, ठीक है। तो c एक्चुअली c क्या है, इस -15 को मैं 15 बटे 1 लिखता हूं, ताकि -15 तो क्या है देखो c है, और बटे 1 क्या है a है, तो c बटे a के रूप का आ गया, यानी अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया हमारा सत्य। शून्यकों को हमने ज्ञात कर लिया और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट देखो पांचवा है, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं आगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो कोष्टक के अंदर है तो ये एक्स कोष्टक के बाहर है तो अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा होगा, तो -√3 का एक्स के साथ गुणा, और फिर इसी एक्स का इस एक के साथ भी गुणा होगा, और -1 बाहर है तो -1 का इस प्लस के साथ गुणा होकर के क्या होगा, ये भी माइनस होगा, और 1 का एक्स के साथ गुणा एक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, चलो √3 प्लस 1 है, इसका एक्स से गुणा होगा तो √3x, और 1 का एक्स से होगा तो 1x, लेकिन माइनस भी बाहर है इसके गुणा में यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस, और ये प्लस था ये भी निशान चेंज होके क्या हो जाएगा माइनस, और एक एक्स को 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, एक्स लिख देते हैं, इसलिए ये ऐसे आ गया, ठीक है। अभी मिटा देता हूँ, और प्लस √3, ये हो गया। और हमें क्या लाना है, शून्य, इसलिए इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, शून्य के। अब क्या करो, इन दोनों दो में कॉमन ले लो, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, x, अंदर क्या बचेगा x, माइनस x तो कॉमन आ गया, क्या बचा √3, इधर देखो माइनस का x है और यहाँ पे क्या है प्लस का, इसलिए कॉमन लेंगे माइनस का 1, ठीक है, ताकि अंदर जाते ही ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, और प्लस का जो √3 था वो माइनस का √3 हो जाएगा, उसी रूप का हो जाएगा। अब वापस देखो सेम हो गए दोनों, ये x माइनस √3 और ये भी x माइनस √3, तो दोनों को अब ले लो कॉमन, बाहर ले लो, तो x माइनस √3 बाहर ले लिया, अंदर बचा पहले में तो x और दूसरे में -1 बराबर 0। अब हमें शून्य ज्ञात करना है तो इनका गुणा 0 के बराबर है, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो, x माइनस √3 बराबर भी 0 रख दो, और ये x -1 है उसको भी 0 के बराबर रख दो, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, x बराबर, x का मान ज्ञात करना है तो माइनस का √3 उस तरफ भेजूंगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा प्लस का √3, और प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो x बराबर √3 मान आ गया। इसमें x -1 बराबर 0 है, तो ये जो माइनस का 1 है मैं उसको उस तरफ भेजूंगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो x बराबर 3। अब दो शून्य का आ गए, एक तो x बराबर √3 और दूसरा क्या आया x बराबर 1। अब इन्हीं की जोड़ की बात करूं अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा, एक तो है √3 और दूसरा क्या है 1, ठीक है। और अब देखो ये किसके बराबर आना चाहिए, -b बटे a के बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे b क्या है, देखो b है होता है एक्चुअल में क्या होता है, आप देखोगे x का गुणांक, तो x के गुणा में इस बार पूरा कोष्टक में जो भी है वो है, इसका मतलब इसमें b क्या है, तो b हो जाएगा आपका पूरा का पूरा माइनस कोष्टक के अंदर √3 और प्लस a, ये b है। a क्या है, एक्स स्क्वायर अकेला है, मतलब इसके आगे क्या होगा 1 होगा, तो a बराबर क्या है 1, और c बराबर क्या है जो बच गया, क्या है √3, ठीक है। एबीसी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, तो बी है जो माइनस के अंदर ये जो भी है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे, तो ये प्लस के अंदर आया है, ठीक है, इसको इस रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, क्यों माइनस भी चाहिए ना, माइनस माइनस, और अंदर क्या था, चलो बी क्या था -√3 प्लस 1, और हर में क्या है 1, a का मान वैसे 1 ही, और
ये क्या है, ये पूरा किसके बराबर है, बी के बराबर, इसलिए मैं इसकी जगह क्या लिखता हूँ, बी, और आगे सिर्फ माइनस बच जाएगा तो माइनस बी बटे ए आ गया। तो ये शून्यकों का जो योग था वो तो सत्यापित हो गया। अब गुणनफल की बात करें तो अल्फा गुणा बीटा, एक है √3 और दूसरा है एक, इन दोनों का गुणा भी क्या होगा, एक का उसी के साथ गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो √3 आ जाएगा। अब √3 को क्या लिख सकते हो, √3 बटे एक, और √3 क्या है, अभी हमने देखा था सी है, और एक क्या है, ए है, तो सी बटे ए, यानी अचर पद बटे एक्स का गुणा। तो ये भी गुणांकों और उसमें संबंधों में सत्यता हो गई। देखो यहाँ पे सी क्या था, √3, और ए क्या था, एक। तो अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया, सी बटे ए, और अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस बी बटे ए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लगाया नहीं, पहले का छठा है, ठीक है। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा हमें, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसको 0 के बराबर रखोगे, और इसको 0 के बराबर रखोगे, फिर इसके गुणनखंड करने हैं, तो वही 4 और 3 का गुणा करोगे, क्या होगा, 12, ठीक है, प्लस माइनस बाद में देख लेंगे। अब 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि यहाँ पे क्या है, एक एक्स का गुणांक कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब एक्स तो है लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, एक है, ठीक है। तो एक लाना है 12 के टुकड़े, और भी थोड़ी देर पहले किए थे, 3 गुना 4 में क्या होता है, एक आता है, और माइनस का एक लाना है तो माइनस का 4 ले लो और प्लस का 3 लिख लो। अब गुणा भी क्या था, -4 और प्लस के 3 का था, इसलिए -12 तो वही आ गया। गुणा करोगे तो -12 और जोड़ोगे तो -1, तो इसको इस तरह से 3x², और माइनस का x लाना है, इसलिए माइनस का तो 4x और प्लस का 3x, और -4 बराबर 0। अब दो दो के ले लो टुकड़े। अब इन दो में पहले में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या है, x² और यहाँ पे x है, तो कॉमन आएगा x। 3 और 4 में तो कॉमन आता नहीं है कोई, तो बच जाएगा यहाँ पे 3x, ठीक है। और माइनस इधर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, एक x तो बाहर चला गया है, तो ये आ गया। फिर दूसरे वाले में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब प्लस का एक, तो 3x माइनस 4 अंदर ऐसे का ऐसे बच जाएगा। अब दोनों में वही बात, इसमें भी क्या है, इसमें भी ये है और इसमें भी, ये दोनों में सेम है, तो क्या करेंगे हम, तो ले लेंगे कॉमन, 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर बचेगा इसमें तो x, और इसमें बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखोगे, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा क्या है, x प्लस 1, उसको भी बराबर रख दो 0 के, इन दोनों को, इसको और इसको अलग अलग 0 के बराबर रख दो। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 उस तरफ भेज दी, प्लस का 4, तो x बराबर 3x के गुणा में, तो उधर जाते ही भाग में 4/3, इधर x प्लस 1 है उसके बराबर 0 है, तो प्लस का 1 उस तरफ भेजोगे तो माइनस। अब आ गए अल्फा और बीटा, अल्फा आ गया जैसे 4/3 पहला शून्य, और दूसरा आ गया -1। अब इनका जोड़ करो, तो जोड़ करोगे तो क्या होगा, 4/3 और -1, -1 को क्या लिखते हैं, -1/1, प्लस अप आ जाएगी 3, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 इंटू 4 4, फिर -1 का भाग 3 में 3 बार, 3 इंटू, तो क्या हो जाएगा 1/। इसी तरह गुणा करोगे तो अल्फा और बीटा का गुणा क्या होगा, तो एक तो ये 4/3, और गुणा में क्या है, बीटा की जगह क्या है, -1, यानी -4/। अब देखो इनके गुणांक क्या थे, तो इसके देखो x² के गुणा में क्या था, 3, तो a तो कितना है, 3, b x के गुणा में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या है, 1, और उसके आगे माइनस है, इसलिए b आ गया -1, और c क्या है, माइनस का 4। तो देखो ये क्या चाहिए अपने को, -b/, तो ये माइनस जो
एक है प्लस का, उसको माइनस माइनस एक लिखते हो। अब माइनस माइनस एक का क्या किसके बराबर है, बी के बराबर, तो माइनस बी बटे, और 3 किसके बराबर है, ए के बराबर। इसी तरह से -4/3, तो -4 क्या है, सी, और 3 किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ये सी बटे। तो शून्यांकों का योग और गुणनफल दोनों हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए ये पहला क्वेश्चन ही ठीक है, बाकी जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।